हर ईद पे ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक हमें माफ़ी दे दे और हम अपने घर चले जाएं। ईद यूं तो खुशियों का त्योहार है, लेकिन सेंट्रल जेल मुल्तान के कैदियों का ये दिन अपनों को याद करते और आपस में खुशियां बांटते गुजर जाता है। मुझे इधर 5 महीने हो गए आए को, अभी गुजार रहे हैं पहली ईद है आपकी। अभी देखेंगे। ईद का मौका है, बच्चे जब फिर भी याद आते हैं। हमारी अकुल इम्कान कोशिश होती है कि हम उनकी खुशी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बन के तो उनको ये एहसास ही ना होने दें कि वो घर से दूर बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। दुनिया भर से देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंट्रल जेल मुल्तान में। यहाँ पे हम आज आपको विजिट करवाएंगे कि सेंट्रल जेल मुल्तान के कैदी और यहाँ पे जो मौके पे मौजूद अफसरान और बहादुर जो नौजवान सिपाही हैं वो अपनी ईद किस तरह मनाते हैं इस ईद के मौके पर। तो आइए चल के हम जानते हैं। हमारे साथ कैदी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, ईद का मौका है, क्या जज्बात रखते हैं घर वालों से दूर, यहाँ पे आप ईद मना रहे हैं? जज्बात ये होता है कि हर ईद पे ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक हमें माफ़ी दे दे और हम अपने घर चले जाएं, अपने बच्चों में, ख़ानदान में, बहन भाइयों में। लेकिन ऐसा नसीब की बात है, हो नहीं सकता। मैं यहाँ 3 साल से हूँ। किस केस में आप आए थे? 302 में। 302 में है कि किसका मर्डर किया था? नहीं, बस ये सर पाल्टी बाजी पड़ गया है। इसमें हूँ तो बिल्कुल बेगुनाह, बस वो भोग रहे हैं। तो ये बताएं कि आप घर वालों की याद आती है? घर वालों की तो बहुत याद आती है, हद से ज़्यादा। बीवी बच्चों की, माँ बाप, बहन भाइयों की, ख़ानदान की बहुत ज़्यादा याद आती है। मुलाकात होती है उनसे, मुलाकात के लिए आते हैं? बस कभी कभार आते हैं यहाँ तो। इस तरह नहीं बिहार हफ्ते में आ गई है, बस कभी कभार आ गए, जैसे उनको टाइम मिला आ गए। तो यहाँ पे ईद का दिन भी है, तो कैसे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? क्या दिन भर की मसरूफियात होती हैं यहाँ? दिन भर की मसरूफियात, ईद के दिन जी मैच यहाँ करवाया जाएगा हमारे। करवाया जाता है? हाँ, मैच करवाया जाता है हमारे यहाँ। जो सुप्रीडेंट साहब हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कैदियों के साथ। डिप्टी सुप्रीडेंट साहब भी दोनों माशाल्लाह, वो आके मिल गुल जाते हैं यहाँ हमारे साथ। और इस वजह से हमें बाहर का एहसास जो है वो ख़त्म हो जाता है जब ये आके मोहब्बत देते हैं, हमें प्यार से पेश आते हैं, मैच भी करवाते हैं, हल्ला गुल्ला शोर शराबा। तो फिर इसलिए उस वजह से हम जो है ना वो बाहर की जो हमें यादें हैं वो भूल जाती हैं। अगर ये ना करें तो फिर ये जो है ये जिंदों का कब्रगुस्तान है, तो यहाँ बहुत परेशानी होती है। जी हमारे मजीद भी मौजूद हैं कैदी। जी सर बताइएगा, क्या जज्बात रखते हैं? ईद का मौका है, घर वालों से दूर, कैसे लाइफ गुजरी है? क्या बताएं, परेशानी के आलम में, मुसीबत में जब एक कैदी के जज्बात होते हैं फिर वही जज्बात होते हैं हमारे भी। बस ईद का दिन होता है वो भी गुजर जाता है परेशानी के आलम में। किस केस में आए थे आप? जी मैं 302 में हूँ। 302 में कितना साल हो गए यहाँ पे आपको? ये 11वां साल है। तो अब पछतावा नहीं होता कि भाई उस टाइम काश ऐसा ना होता? उस टाइम में इंसान जो गलत कदम उठा लेता है फिर बाद में पछतावा तो होता है, फिर पछतावे के अलावा कुछ रहता ही नहीं है इंसान के पास। तो ये बताएं, घर वालों की याद आती है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह याद आती है घर वालों की। मुलाकात होती है घर वालों से? मुलाकात नहीं आती मेरी, असल में मेरे वालिद साहब डेथ हो गई है मेरे बचपन में। वालदा हैं बुजुर्ग खातून हैं, तो पैसे वगैरह भेज देते हैं। मुलाकात बहुत कम होती है, साल 2 साल बाद मुलाकात होती है। तो ईद का मौका है, घर वालों से दूर, यहाँ पे आप ईद गुजारे हैं, क्या जज्बात रखते हैं? क्या एक्टिविटीज डेली की यहाँ पे जो ईद के मौके पर होती है? बस अफसोस तो ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग बहुत परदेसी लोग हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ईद का मौका है, बच्चे जब फिर भी याद आते हैं, फिर भी हम लोग की तरह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बिल्कुल जेल का अच्छा है। जो साहब है जेल सुपरडेंट साहब या डिप्टी साहब, वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा माहौल उन लोगों ने बनाया है। क्योंकि इधर हम लोग खेलते भी है क्रिकेट फुटबॉल, ये वो हमारा साथ खुद जेल के मौके पर इधर हमारा साथ आ जाता है, इधर खेलने देखने, ये वो कोई टूर्नामेंट करवा लेता है। हम लोग ठीक है फिर भी खुशी में। किस केस में आप यहाँ पे आए थे? मंशियात में। तो बताइएगा कितने साल की जेल हुई है आपको? अभी हमारा कैद है 25 साल, हमको अभी 5 साल इधर ही ठहरा हुआ। अच्छा, 5 साल का अरसा भी आपको हो चुके हैं? 5 साल हमको। तो जुराइम करने से पहले क्या सोचा नहीं जाता कि भाई इस तरह के हम जुराइम ना करें, जुराइम ना करें और इस तरह के केसेस में ना फंसें?
बस ये तो एक वाकया हमारा साथ हुआ है, जुर्म तो पहले भी ये नहीं किया है, बस एक वाकया हमारा साथ हुआ है। हो सकता है ये कोई और गुनाह होगा हमारा साथ जो हमारा साथ आज हमें इधर गुजारा है, ये कोई और गुनाह होगा, ये गुनाह ये जुर्म तो आप किया नहीं है। जी तो हमको खुद पता कभी ना कभी माजी में गुनाह हुए होते हैं तो वही- उनकी सजा एक ना एक दिन तो देनी पड़ती है। वही बात है, बात तो वही है, जो पहले हमसे कोई खता कोई गुनाह हुआ है उसी का सजा अभी भुगता है। कभी किसी का दिल दुखाया हो, वही बात वही बात होती है। तो ये बताएं कि माशाल्लाह से एक लंबे अरसे से यहाँ पे हैं, तो ईद का मौका भी है, अपने दोस्तों के साथ भी सेलिब्रेट करें। दोस्तों के साथ कैसे आप ईद सेलिब्रेट यहाँ पे करते हैं जो आपके साथ के और साथी कैदी होते हैं? माशाल्लाह इधर सब भाई है, हमारा कैदी भाई है, हम लोग एक दूसरे के पास जैसा बाहर आप कोई लोग हम लोग जैसे मिलता थे, कोई दोस्तों के पास कोई कजन कोई इधर कोई उधर मिलने जाते हैं। इधर भी हम लोगों का ये बैरकी है, एक दूसरे का एक कमरा दूसरा कमरा, उसी तरह हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से मिलजुल करके, कोई सलाम दुआ कोई भेज करके कोई ईद का वो खुशी मना रहे हैं। बीवी बच्चे हैं आपकी, बीवी बच्चे हैं, तो याद आती है बच्चों की? बिल्कुल याद आती है। क्या मसरूफियात रहती हैं ईद के मौके पर यहाँ पे एक कैदी की? कैसी लाइफ गुजरती है? यहाँ पे बस मुझे इधर 5 महीने हो गए आए को, तो अभी गुजार रहे हैं पहली ईद है आपकी। अभी देखेंगे। मतलब ये पहली ईद है आपकी गुजर रही है, किस केस में आप यहाँ पे आए हैं? मैं 302 में है। तो ये बताएं, घर वालों की याद तो आती होगी, घर से आप दूर हैं। बिल्कुल साहब मेरी याद तो आती है, अब क्या करें इधर फंसे हुए हैं, तो पीछे कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई हल निकल जाए। सही। अच्छा ये बताइए कि मुलाकात होती है, अब तक मुलाकात के लिए यहाँ पे आए आपके घर से, आपके बच्चे वगैरह, बच्चे भी तो आपके होंगे? जी जी बिल्कुल, एक बेटा है माशाल्लाह, बाकी भाई वगैरह रहते हैं, मुलाकात कर जाते हैं आपसे ले कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं? मैं कबीर वाला से रहता हूँ। वीर वाला से ताल्लुक रखते हैं। जी 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 बिल्कुल सच, मेरे साथ निगरान मौजूद हैं। जी सर बताइएगा, माशाल्लाह से एक लंबे अरसे से आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, ईद का मौका भी है, कैदियों की यहाँ पे कैसे ईद गुजरती है, क्या जज्बात होते हैं उनके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब पहले से तो बहुत सिस्टम चेंज हो चुका है सर। हमारे आईजी साहब फारूक नजीर साहब ने इसमें बहुत मेहनत की है और माशाल्लाह कैदियों को दिन ब दिन हम बहुत सहूलियत दे रहे हैं। उनका खाना बहुत अच्छा हो चुका है और इनके लिए प्ले ग्राउंड वगैरह बन चुके हैं सर। तो अब तो माशाल्लाह कैद रही नहीं है सर। तो वर्जिश के लिए उन्होंने जनाब ये मशीनरी लगा रखी है इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जेल नहीं रही सर। तो अब जेल का माहौल ऐसे जैसे घर का माहौल है। हाँ जी, कैदियों के पढ़ाई के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स वगैरह बाहर से भी आते हैं, तो हाँ जी वो पढ़ा रहे हैं। मुलाकातों के लिए बहुत सहूलियत दे दी गई हैं। सर ये बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे ड्यूटी करते हुए, और आप भी घर से दूर यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे ईद अपनी गुजारते हैं, कैसा लगता है, कैसे जज्बात आपके होते हैं? सर है तो थोड़ा मुश्किल काम घर से दूर, तो लेकिन क्या है कि आखिर बच्चों की रोजी तो करनी है। तो लेकिन ये है कि अब महकमा हमारे लिए बहुत कुछ सोच रहा है, तो हमें करीबी स्टेशन दिए जा रहे हैं, हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो हमें करीब से करीब तक जेल दी जा रही है। तो इससे हमें बहुत सहूलत होगी। ये सब हमारे आईजी साहब फारूक नजीर साहब की बहुत मेहरबानी है, हम उनका बार बार शुक्र। सर ये बताएं कि ईद का मौका भी है, इससे हट के मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कैदी हैं, तो क्या उनको कोई स्किल्स वगैरह सिखाई जाती हैं? क्या डेली लाइफ की इन कैदियों की रूटीन होती है? जी इसमें यह है कि अरसा दराज से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है बिल्कुल वेलफेयर की तरफ, जो प्रिजनर की वेलफेयर है और करेक्शन है उसकी तरफ। उसमें यह है कि डिफरेंट किस्म के ट्रेड्स हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, और उसमें हम फिर कैदियों को स्किल भी सिखाते हैं, वो यहाँ पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे कारपेट्स बन रहे हैं अंदर, जो सूट्स हैं प्रिजनर सूट वो स्टिच होते हैं, टफ्टाइल का यूनिट लगा हुआ है वो बन रही है। उसके अलावा बार्बर शॉप है, जो वहाँ पे कैदी काम सीखते भी हैं और काम करते भी हैं। उसके अलावा जिम की फैसिलिटी है, यहाँ पे ओपन एयर जिम है, इनके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, उसमें फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल जो ये खेलना चाहें ज़्यादा, बैडमिंटन वगैरह, पीसीओ की फैसिलिटी इनको दी गई है। हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे पास हॉस्पिटल का यूनिट है जिसमें 24/7 8 डॉक्टर्स जो हैं वो राउंड द शिफ्ट काम करते रहते हैं, और इन केस अगर किसी बंदे को बाहर भी शिफ्ट करना पड़े इमरजेंसी बेसिस पे तो उसके लिए भी सूटेबल फैसिलिटीज हैं हमारे पास अवेलेबल। ईद के मौके पे डेफिनेटली लोगों को सबसे ज़्यादा तो अपने घर वाले याद आते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं वो लोग याद आते हैं कि वो उनमें नहीं होते, उनसे दूर होते हैं, एक किस्म की अजनबियों के बीच में उनकी ईद होती है। तो हमारी फिर उसमें हमारा रोल आता है वहाँ पे कि हमारी असल इम्कान कोशिश होती है कि हम उनकी खुशी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बन के, तो उनको ये एहसास ही ना होने दें कि वो घर से दूर बैठे हुए हैं, या टू एंगेज देम इन समथिंग, ताकि उनको ये ख्याल ही ना आए।